हाय गाइस, तो आज हम बात करते हैं व्हाई एंड हाउ राइट वर्ड्स आर इम्पोर्टेंट। एक छोटा सा इंसिडेंस बताता हूँ। एक बार मैं वर्क कर रहा था एक लॉजिस्टिक्स ब्रांड के लिए और हम एक वीडियो पर वर्क कर रहे थे इंडियन इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त भारतीय स्वतंत्रता दिवस के लिए। हमारा प्लान ये था कि हम एक पैरेलल ड्रॉ करें कि इंडिया ने अपने पूरी जर्नी में क्या क्या अचीवमेंट्स किए और हमारे ब्रांड ने पूरी जर्नी में क्या क्या अचीवमेंट्स किए। तो इनिशियली मेरे कॉपीराइटर ने एक स्क्रिप्ट तैयार करके क्लाइंट को दी जो कि इंग्लिश में थी। क्लाइंट को वो स्क्रिप्ट ठीक लगी, मगर क्लाइंट ने बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये कही कि क्योंकि ये इंडियन इंडिपेंडेंस डे है, हम चाहते हैं कि ये स्क्रिप्ट हिंदी में हो। तो मेरे कॉपीराइटर ने उस पूरी स्क्रिप्ट को ट्रांसलेट कर दिया हिंदी में। जब आप कोई स्क्रिप्ट को शुरू से एक ही लैंग्वेज पर लिख रहे हो तो उसकी लैंग्वेज की टोन अलग होती है, मगर जब आप किसी एक लैंग्वेज से दूसरे में ट्रांसलेट करते हो तब काफ़ी चांस है कि चीज़ें थोड़ी बदल जाएं, और वहाँ भी यही हुआ। बीच में एक लाइन थी कि भारत के विकास का आधार बना लॉजिस्टिक्स। ध्यान देना इस पर, भारत के विकास का आधार बना लॉजिस्टिक्स। मैंने इस पर आधार शब्द को चेंज कराया। मुझे आधार शब्द ऐसा लगा कि लॉजिस्टिक्स को आधार नहीं कह सकते, क्योंकि लॉजिस्टिक्स किसी भी बिजनेस को साइड से सपोर्ट करता है। आधार हम संस्कृति को कह सकते हैं, आधार हम हमारे आइडियोलॉजीज को कह सकते हैं, बिजनेस करने के सिस्टम को कह सकते हैं, लेकिन अगर टेंजिबल चीज़ों को आधार कहना मुझे उस टाइम सही नहीं लगा, ख़ास तौर से लॉजिस्टिक्स के लिए। तो मैंने अपने कॉपीराइटर को कहा कि यहाँ आधार की जगह सारथी शब्द का यूज़ करो, क्योंकि सारथी एक तो साथ ले जाने वाला होता है, दूसरा सारथी शब्द की अलग रिस्पेक्ट है हमारे इंडियन कल्चर में, क्योंकि सारथी को हम रिलेट करते हैं महाभारत के श्री कृष्ण से। तो हमने वो स्क्रिप्ट भेजी, क्लाइंट को अच्छी लगी, मगर क्लाइंट ने एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये कही कि वहाँ पर लॉजिस्टिक्स लिखने की बजाय उनका ब्रांड का नाम आ जाए, कि भारत के विकास यात्रा का सारथी बना सीजे डार्सल लॉजिस्टिक्स। यहाँ फिर मुझे एक प्रॉब्लम हुई। मैंने अपने कॉपीराइटर से कहा कि ये नहीं जाएगा, यहाँ चेंज करना होगा, ये गलत है। कॉपीराइटर ने कहा गलत कैसे है, ये शब्द तो तुमने ही चुना है। मैंने फिर उस पर एक पॉइंट कहा कि जब आप किसी एक इंडस्ट्री को कह रहे हो तब आप उसको भारत की विकास यात्रा का सारथी कह सकते हैं, मगर जब आप किसी खास ब्रांड की बात कर रहे हो तो आप पूरे भारत का सारथी तो उसको नहीं कह सकते। तो यहाँ पर सारथी शब्द सही नहीं है। जब हम पूरे लॉजिस्टिक सेक्टर की बात कर रहे थे तब ये सही था। तो मैंने यहाँ पर नया शब्द लगवाया, वो था सहभागी। भारत की विकास यात्रा में सहभागी बना सीजे डार्सल लॉजिस्टिक्स। हाँ, अब शब्दों का सही चयन कैसे मैटर करता है? शब्दों का सही चयन इसलिए मैटर करता है क्योंकि अगर आप हिस्ट्री चेक करें, काफ़ी बार ऐसे इंसिडेंट्स आए हैं जहां एक गलत शब्द से या एक सही शब्द से पूरी पोजीशनिंग चेंज हुई है। जैसे कि एक बहुत अच्छी केस स्टडी है टाटा नैनो की। किफ़ायती बोलने की जगह सस्ता बोल गए, जिस वजह से उस कार की पोजीशनिंग बहुत ख़राब हो गई और लोगों ने उस कार को लो स्टैंडर्ड व्हीकल की तरह देखना शुरू कर दिया। ये था कि गलत शब्द को यूज़ करने का एक एग्जाम्पल। अब सही शब्द के कुछ एग्जाम्पल मैं लूँगा। जैसे अब हम विकलांग वर्ड यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करते दिव्यांग, जबकि फिजिकली उसका मतलब वही है, मगर दिव्यांग बोलने से हमने एक पूरी कम्युनिटी को बेटर पोजीशनिंग दी है। तो ये फ़र्क पड़ता है सही शब्द को यूज़ करने से।